जय हिंद साथियों। कल बहुत बड़ा निर्णय हमारे सिरसा की तकदीर और तस्वीर का होने वाला है साथियों। कल का जो चुनाव है वो कोई साधारण चुनाव नहीं। आपने जिस प्रकार से पिछले 5-7 सालों में हमेशा एक बात कही, जो एक आम बाजार के अंदर गली मोहल्लों में जो एक चर्चा थी कि इस शहर का वाली वारिस कोई भी नहीं है। उस समय ये 4 इंजनों की सरकार थी, लेकिन किस प्रकार से आपसी लड़ाई के अंदर, बेशक वो बीजेपी के साथ और हलोपा की आपस में, किस प्रकार से शहर की तरक्की रुक गई साथियों। आप सभी ने अपने बेटे को, अपने भाई को, पिछली बार आजाद जब चुनाव में लड़ा तो सिर्फ 600 के मार्जिन से रह गए थे। इतना विश्वास आप सबने जताया। इस बार भी आपने इतनी कड़ी टक्कर में बहुत साथ दिया। सदैव आपका कभी देना नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है साथियों, और मुझे दुख होता है जब भी हमारे शहर में कोई काम नहीं होता या कोई घोटाला होता है या सफाई नहीं होती। मेरा मन दुखता है देखकर साथियों। बेशक मैंने कोई भी बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर काम किया हो, एंक्रोचमेंट वाला, सफाई के लिए किया, हमारी बेसहारा पशुओं को, गौ माता के लिए किया। एक धर्म का काम मैं समझता हूं, मेरे मन को बड़ी तसल्ली है कि उनको गौशाला भेजने का काम किया, और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार को उजागर किया। लोग तो सिर्फ इलेक्शन में बोलते हैं। मैं चैन से सोया नहीं इन 3 सालों में साथियों। मैं इस चीज को मानता हूं, समझता हूं कि कॉमन परसेप्शन, एक चर्चा होती है कि वोट सरकार का होता है, ये एक सोच बनी हुई है। लेकिन साथियों, सरकार तो पहले भी किस प्रकार से बीजेपी की थी, लेकिन सिरसा की लीडरशिप ने सिरसा के लिए क्या किया साथियों, आपके सामने है। मैंने कोई भी काम किया, मैंने कोई अपने हित में तो किया नहीं। उसके साथ साथ आपने 3 महीने में देखा, अगर बाजार में किसी का चालान भी कटा साथियों, पहले हाथ जोड़े। उसके बाद मैंने कभी ये नहीं देखा कि जिसका चालान कट रहा है वो कौन सी बिरादरी का है। मैं 36 बिरादरी की हमेशा बात करता हूं। मेरे लिए तो सिर्फ एक महत्वपूर्ण चीज है कि मैंने अपने सिरसा को साफ सुथरा शहर बनाना है। मैंने अपने सिरसा को तरक्की की ओर लेकर जाना है, A1 काम कराना है। मैं कहीं भी होता हूं, मैं स्पेशल, मुझे लोग फोटोज भेजते हैं कि यहाँ गंदगी है, सीवरेज की सफाई नहीं है, पानी ठीक नहीं आ रहा। मैं लगा रहता हूं पूरा दिन। मेरे मन को पता है कि हाँ, हम चीजों को यहां तक 3 महीने में लेकर आने में कितनी मेहनत लगी है साथियों, ये मेरा मन जानता है। सुबह से लेकर रात तक मैं क्या, मेरे साथ वाली टीम क्या, सारा दिन पागलों की तरह लगे रहते हैं, क्योंकि एक जुनून है कि आप सबको मेरे पे विश्वास है साथियों। विपक्ष वाले तो कुछ भी कहते रहें, आपने इनका 5-7 साल का कार्यकाल देखा। आप खुद अगर मानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, अगर खुद आप मानते हैं कि आपके शहर में सफाई का बुरा हाल था, पीने वाली पानी की व्यवस्था ढंग से नहीं थी, सीवरेज बैक मारते थे, पार्कों का कितना बुरा हाल है, मैंने तो हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे जाकर, पार्कों में, ग्रीन बेल्ट पे, आप एक बार वोट डालने से पहले आप मेरी 3 महीने की सोशल मीडिया चेक कर लेना। ये मेरे काम का मजाक उड़ाते हैं विपक्ष के लोग। मैंने साथियों काम इसलिए करके दिखाया है, मेरी ड्यूटी बनती है, मेरे को सेवादार की जिम्मेवारी दी है साथियों। चूक मत जाना, नहीं तो मैं स्पष्ट बताता हूं, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये जो बोलते हैं ना कि फलाना है, ढिमकाना है, ये तो इनको कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो 3 की टिकट करा रखी, यहां से चले जाना है। आपने पहले देखा है सिस्टम साथियों, बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचाया है काम को। सारी चीजें तैयार है। मैं आपको एक बात बता दूं साथियों कि अगर हमारी नगर परिषद की चेयरमैन बहन जसविंदर कौर जी को आपने अगर यहां सिरसा में नगर परिषद का चेयरमैन बना दिया और हमारे मैक्सिमम एमसीओ को जिता दिया,
एक पूरे हरियाणा के अंदर सबसे तगड़ी फाइट सिरसा में है साथियों। एक नया इतिहास रचने का काम आप कल करने वाले हो मेरे सिरसा वालों, कल आप करने वाले हो। एक नया इतिहास रच के दिखाइएगा। आपका भाई हूं, पूरे प्रदेश में मेरे सिरसा का नाम रोशन करके दिखाऊंगा, पूरे प्रदेश में। 7 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है, आप देखना। मेरे को आपका हौसला चाहिए। अपने भाई की पीठ थपथपाओ इस बार, सारी चीजें भूल के। कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, कोई कैसे जुड़ा है साथियों। जिन्होंने बिना ही मतलब मेरे पे टिप्पणी गलत की है, देखो वो मैं सहने वाला इंसान नहीं हूं कि मैं चुप करके बैठा रहूं। उनको जवाब मैंने चुनाव में अच्छे से अपनी तरफ से दिया है। लेकिन मैं ये नहीं कोई द्वेष भावना रखता हूं। मेरे पास उसके बाद भी कोई व्यक्ति कह दे कि मेरी गली में ये काम नहीं हो रहा, मेरे मोहल्ले में नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का काम होगा। जब काम होगा तो लोग अपने आप साथ जुड़ेंगे। काम में मैं किसी प्रकार की कोई ये नहीं कभी देखता कि कोई मेरी पार्टी का है, कोई मेरे साथ का है या कोई मेरे साथ का नहीं है। जो काम जिस प्रकार से जो व्यक्ति कहेगा, किसी को मर्जी वोट दिया हो साथियों, काम होगा, आपके शहर का काम होगा। मेरे दिमाग में एक रोल मॉडल है मेरे शहर के लिए, जो 5-7 सालों में रिवर्स गियर पे आ गया है। ग्रीनरी नहीं है, सफाई नहीं है, हमारे बेसहारा पशु हर सड़क पे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बुरा हाल है साथियों। मेरी अफसरों से क्या लड़ाई है? अफसर तो कई ये सोची बैठे हैं कि भाई ये ना इनकी प्रधान और इनके एमसी ना बने, काम नहीं करना पड़ेगा। हमने इस बार उल्टे नहीं चलना सिरसा वासियों, उल्टे नहीं चलना बिल्कुल भी, सीधी दिशा में चलना है। 36 बिरादरी का बेटा हूं, 36 बिरादरी का भाई हूं। आप काम देखना। वोट दिया है, एमएलए बनाया है, नहीं तो मैं कोई शौक पूरा करने के लिए एमएलए नहीं बना। मेरे मन में है कि मैं स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी का दोता हूं। जो काम रह गए थे, मेरी जो सोच है उसको मैंने लागू करना है। 3 महीने में आपने देखा विधानसभा के अंदर भी मेरा किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस रहा। जाते सार कोई बयान, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं छोड़ी, हर चीज पे टिप्पणी करी है साथियों। नायब सिंह सैनी जी भी आए थे सिरसा। ये जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि ऐसे बोले वैसे बोले, ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि हाँ मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे इन जैसे गिरगिट टाइप लोग ही नहीं है कोई, ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूं कि इनके लिए ये बोल रहे थे। लेकिन ये झूठ बोल के बरगलाने का लोगों को काम कर रहे हैं। आए सैनी साहब आए सिरसा, आपने देखा कि आपके भाई के लिए, आपके बेटे के लिए कोई एक भी उन्होंने कोई शब्द बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो मानते हैं कि लोकप्रिय विधायक है सिरसा का बेटा। इतना मान सम्मान मुझे देते हैं वो, आपने अपनी आंखों से देख लिया साथियों। उन्होंने मुझे खुद कहा कि विकास में कोई कसर मत छोड़ना विधायक जी, गोकुल खींच के काम लेना। मुझे विकास चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए। तो बताइए, आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उनको भी विश्वास है कि यह आदमी काम करनी है, ये काम करेगा, ये नक्शा बदल के दिखाएगा शहर का। नहीं तो फिर कोई वाली वारिस नहीं मिलना साथियों। मैं आपको बता दूं, फिर मत कहना वहां भ्रष्टाचार है, वहां गंदगी पड़ी है, वो सड़क नहीं बनी हुई, इस प्रकार से सफाई नहीं है, स्ट्रे कैटल है। फिर एमएलए को निकालते जाना गालियां, जितनी मर्जी निकालते जाना। लेकिन लोकल सरकार होनी बहुत जरूरी है। आपको काम से मतलब है, काम करने के लिए आपने मुझे विधायक चुना। यहीं रहता हूं, कहीं जाता नहीं, सारा दिन लगा रहता हूं। कितनी प्रॉपर्टीज सरकारी मैंने इन 3 महीनों में कंगाल मारी। बेशक नारकोटिक्स का थाना है, उसके सामने जो खंडर पड़ा था, खंडर बना पड़ा है, सॉरी, जो पुराना सरकारी स्कूल था, जो बरनाला रोड पे जगह है नेशनल कॉलेज के सामने, जो पेपर मिल के सामने जो कॉलोनी है जो भाल करने वाली है, ग्रीन बेल्ट का काम हो गया। 100 काम एमएलए बनते सार पब्लिक हेल्थ के काम हो गए, फ्लैटों का काम हो गया। फ्लैटों के काम पे पूरा जोर लगा रहा हूं, थेड़ के लिए पूरा जोर लगा रहा हूं, अपनी तरफ से नया वकील कर रहा हूं। ये गए थे थेड़ के लोग विधायक पुराने वाले के पास, कहते अब नहीं हम करेंगे कुछ, कहते उसको जाके कहो मैं करूंगा, मेरी ड्यूटी है, पहले भी हमने किया है। सारा काम आपने मेरे अगर जिम्मे लगाया है तो औरों को आपने समय दिया, कम से कम पूरा सही ढंग से 4.5 साल साथियों, 4.5 साल।
लोकल सरकार अपने भाई की बना के देखो। अगर मजा ना आए, आप भी क्या कहेंगे, आप कहेंगे वाकई हमारा छोरा है, हमारा साडा मुंडा है। सारा हरियाणा की लीडरशिप आया करेगी यहां पर देखने के लिए, और ऊपर से किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। सैनी साहब बढ़िया आदमी हैं, आपने देखा है, खुल के मेरी भी तारीफ करके गए हैं। जो आदमी दिल पे हैं वो मुंह पे हैं, इसीलिए उन व्यक्ति की मैं कदर करता हूं। काम में हम दोनों कसर नहीं छोड़ेंगे, किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे आपके शहर में, नहीं तो हालात फिर वही हो जाएंगे। 90% एक ही ठेकेदार ठेके ले रहा है, और किस प्रकार से घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है, सत्यानाश करके रख दिया। आप अपने एक बार सुबह उठ के वोट डालने जब जाओगे, माइंड में कुछ ना रखना, एक चीज रखना, अपनी सड़कों को देखना, अपने इलाके के हालातों को देखना। बस वो देख के आप सोचना आपने इन हालातों को बदलना है या इसी प्रकार से रखना। नहीं तो साथियों, मैं चाह के कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हेल्पलेस हो जाऊंगा। इतनी आपसे गुजारिश करनी थी। नया सवेरा देखना है तो एक बार विश्वास जैसे विधानसभा में किया वैसे करके दिखाओ। मेरे तो मन में है, इस ऐसे एमएलए का क्या फायदा जो चाह के भी नहीं कुछ कर पाएगा, उसका फिर क्या करोगे? क्यों समय खराब करते हैं हम लोग अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।